तो प्रभात सारे बच्चों, मैंने पिछले 2 कक्षाओं में आपको सुभाषतानी पाठ का 7 श्लोक पढ़ाया था। एक दिन 3 श्लोक, एक दिन 4 श्लोक, और श्लोक का अर्थ बता चुका था और आपने कहा था कि इसको लिख करके अभ्यास करेंगे अर्थ को। आज मैं सुभाषतानी पाठ का प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ। खास करके ये पाठ कहाँ से कर रहा हूँ, वो संस्कृत कार्य पुस्तिकाया जो चलता है हम लोग का रुचिरा का संस्कृत कार्य पुस्तिका किताब है, तो उससे ही उसी पाठ से पहला पाठ का रुचिरा का पहला पाठ का संस्कृत कार्य पुस्तिका अपना निकाल लीजिए और संस्कृत कार्य पुस्तिका से पहला पाठ का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे, उच्चार भी करते जाएंगे और साथ साथ जो नहीं सुन पाएंगे तो वो वीडियो में देख लेंगे, वीडियो के द्वारा शब्दों को ध्यान से उच्चार करके फिर लिखेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं पाठ रुचिरा का प्रश्न उत्तर। नद्यः कीदृशः प्रवहन्ति, नदियाँ किस प्रकार से बहती हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। तो ऊपर में देखिए श्लोक लिखा हुआ है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम अशांति भवन्ति अपेया। इस श्लोक का ही आधारित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसमें प्रश्न उत्तर करना है। तो नदियाँ कीदृशः प्रवहन्ति, नदियाँ किस प्रकार बहती हैं, तो सुस्वादुतोया, गुणज्ञेषु के गुणा भवन्ति, तो दोषा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नद्यः कदा अपेया भवन्ति, नदियाँ कब अपेय हो जाती, पीने योग्य नहीं होती। नद्यः समुद्रम असाध्य, नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। निर्देशानुसार उत्तर देना, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। भिन्न अर्थ चुनना है, इसमें भिन्नार्थकम चुनुतु, भिन्न अर्थ चुनना है। जैसे तोया का मतलब जल, जलम भी जल, सलिलम मतलब जल, सत्वरम भिन्न है शीघ्र, इसलिए ये चुनना है। असाध्यम पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्राप्त करना, तो प्राप्त यहाँ लिखा हुआ है प्राप्य। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खाद अन्नमपि जीवमान तत् भागदेयम परमम पशुनाम। एक शब्द में उत्तर देना है इस श्लोक को पढ़ करके। तत्केशाम परम भागदेयम, तो पशुनाम। तत् तादृश नर की किम न खादन अपि जीवति, तो तृणम, मतलब वैसा मनुष्य क्या नहीं खा करके जीवित रहता है, तो घास, मतलब तृणम। पूर्ण वाक्य उत्तरम कीदृशः मानव साक्षात पशु, साहित्य संगीत कला विहीन मानव साक्षात पशु। निर्देशानुसार उत्तर देना है। खादन, खादन पद का उपयुक्त विशेष क्या है, तो नरः। सौभाग्यम इति अर्थम केन पदेन प्रकृतम, सौभाग्य ये अर्थ पद का, यहाँ इस पद का क्या अर्थ प्रकट किया गया, तो भागदेयम। श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 को लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलम यशिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त विसजीवस्य नराधिपस्य। एक पदेन उत्तर देना। इस श्लोक को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्न देना है। कस्य मैत्री नश्यति पिशुनस्य, अर्थम परस्य क्या नश्यति धर्मः, यशः कस्य नश्यति लुब्धस्य, व्यशिना किम नश्यति विद्याफलम। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। कस्य राज्यम नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। निर्देशानुसार उत्तर देना, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। श्लोके अस्मिन् क्रियापदम किम, श्लोक पद में क्रियापद कौन है, तो नराधिपस्य क्रिया नहीं है, कृपणस्य नहीं है, मैत्री नहीं है, नश्यति, नश्यति नाश नष्ट करना क्रियापद है। लोलुप अस पर्याय किम, लोलुपता लोभ, तो लुब्धा इसका पर्याय में दूसरा शब्द क्या है, तो लुब्धा। फिर श्लोक है 4 नंबर, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेव मधुमक्षिकासु मक्षिकासु संततः तथैव संतः तथैव सम शतजनानां सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रस सृजन्ति। इस श्लोक को पढ़ के इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहले संत केसाम वचन सुनवंती, संत लोग कैसे वचन सुनते हैं। कटुकम, कटुकम मधुरम रसम का पिबती, कड़वे और मीठे रस को कौन पीता है। मधुमक्षिकासु, मधुमक्खियाँ
पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। संता किम सृजंती, संता मधुर सुक्तम रसम सृजंती। सज्जन लोग कैसे किसका सृजन करते हैं, क्या सृजन करते हैं? तो संत लोग मीठे अच्छी उक्तियों का, अच्छी बातों का सृजन करते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जनयेत क्रियाया कर्तृपदम किम, जनयति, जनयेत का क्रियापद का कर्ता पद क्या है? तो वो कौन जनता है, कौन उत्पन्न करता है? तो मधुमक्षिका। कटुकम इति पदस्य विशेष्यम किम, कड़वा, कड़वा इस पद का विशेष यहाँ क्या है? तो रसम। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो ही देव अवलंबते, देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायेशा। इसका एक शब्द में उत्तर देना। श्लोक को पढ़ के फिर इस शब्द पर आधारित, जो श्लोक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। पौरुषम विहाय अलसह जनकम अवलंबते, पुरुषार्थ को छोड़ करके लोग किसके सहारे लेते हैं? तो देवम। तस् मूर्धनि के तिष्ठन्ति वायशा। पूर्ण वाक्येन उत्तर दीजिए। प्रसाद सिंहवत कश मूर्धनि वायशा तिष्ठन्ति, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशा। त्यक्त्वा इति पदस्य विपरीत अर्थक चिनुत, त्याग करके ये पद उल्टा अर्थ यहाँ क्या है? त्यक्त्वा का उल्टा शब्द क्या है? गृहीत्वा, ग्रहण कर। यहाँ त्यक्त्वा त्याग करके, गृहीत्वा ग्रहण करके। नूनम इति अव्यय पर्याय चुनुत, नूनम का पर्याय पद चुनना है। ननु, एक पद में उत्तर देना। यहाँ श्लोक नंबर 6 है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति न अर्थिना। तो इस पर श्लोक पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक शब्द में उत्तर देना है। धन्या के संति, तो महिरुहा, या इसकी जगह पर वृक्षा भी लिख सकते हैं। अर्थिना केशाम विमुखा न यान्ति येषाम। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृशा महिरुहा धन्या संति, किस प्रकार वृक्ष धन्य हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूलम मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा संति। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देशों के अनुसार उत्तर देना है। सम्मुखम इति पर्याय पदस्य विपर्याय चुनुत, सम्मुख का उल्टा शब्द क्या होगा? विमुखम। वृक्षा इति पदस्य पर्याय चुनुत, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द चुनना है। महिरुहा। श्लोक नंबर 7। चिंतनीया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी गृह। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देना है। चिंतनीया किम विपदाम, मैं चिंता क्या है? तो विपदाम विपत्ति। प्रदीप्ते वहनी गृह किम न युक्तम, प्रदीप्ते वहनिना गृह कूप खननम न युक्तम। पर आग लगने पर घर में क्या उचित नहीं है? कुएं को खोदना। विपदाम प्रतिक्रिया कदा चिंतनीया, विपदाम प्रतिक्रिया आदेव ही चिंतनीया। कूप खननम कदा न युक्तम, प्रदीप्ते वहनी गृह कूप खननम न युक्तम। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। विचारणीया इति पदस्य समानार्थक चुनुत, विचारणीया का समान अर्थ क्या होगा? चिंतनीया। गृह इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो गृह का विशेषण पद यहाँ क्या है? तो वहनिना। पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। पाठ पढ़े हैं और उस पर आधारित प्रश्न देना है। गुणा गुणंगेषु गुणा भवन्ति, इसका प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है? रेखांकित पदों का पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखिए, गुणा गुणंगेषु गुणा भवन्ति, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण, इसको हटा करके यहाँ पर लगा देना है केशु, तो और यहाँ लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से जो शब्द है हटा करके उस जो रेखांकित पद है इसके जगह पर ये पद को लगा करके यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ततः केशाम परम भागदेय व्यसना विद्याफलम नश्यति, तो इसमें लगा सकते हैं कह विद्याफलम नश्यति। संतः मधुसूक्ता सृजन्ति, तो कह मधुसूक्तम सृजन्ति। तस्य मूर्धनि वायशा तिष्ठन्ति, तो तस्य मूर्धनि का तिष्ठन्ति। गृहे वनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम, तो गृह के जगह पर कस्मिन वनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। श्लोक पाठ का अन्वय करना। अन्वय क्या होता है? तो संस्कृत में ही श्लोकम पठित्वा अन्वय कुर्यात्, श्लोक को पढ़िए और इस पर आधारित अन्वय करना है। ये संस्कृत में अर्थ लिखा हुआ है, मैंने इसको श्लोक को खास करके मात्रा को व्यवस्थित करने के लिए शब्दों को उल्टा पुल्टा किया जाता है श्लोक बना लिखने समय। तो इसलिए जब आप इसका अन्वय करेंगे तो हम लोग शब्द को उल्टा पुल्टा करके उसको व्यवस्थित करते हैं ताकि सीधा अर्थ निकले। जैसे यहाँ पर अन्वय कुछ दिया हुआ है। कटुकम
रिक्त स्थान रसम तु समानम डैश असो मधुकाछो मधुमक्षिका डैश एव जनिएत तथैव डैश सज्जन दुर्जनानाम वच समम डैश मधु सूक्तम रस। अब इसी शब्दों से इसको चुन करके भरना है कि कौन सटीक शब्द बैठेगा इसमें। तो कटुकम मधुरम रसम तु समानम पित्वा असो मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनिएत तथैव संता सज्जना दुर्जनानाम वच समम श्रुत्वा मधुर सूक्तम सृजन्ति। अब देखिए सीधा अर्थ आ जाता है कैसे। कड़वे और मीठे रसों के समान पी करके मधुमक्खियाँ मधुर रसों को जन्म देती है, वैसे ही सज्जनों और दुर्जनों की बातों को सुन करके मीठे वचनों को जन्म देते हैं या सृजन करते, रचना करते हैं। देखिए सीधा अर्थ हो गया। तो इसमें आपको उल्टा पुल्टा शब्दों को नहीं करना है। विहाय पौरुषम यो ही देव एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस् मूर्धनि तिष्ठन्ति वायिषा। तो यो पुरुष जो पुरुषार्थ को यानी पौरुषम पुरुषार्थ को विहाय छोड़ करके देवम भाग के ही अवलंबते सहारे लेते हैं, तस् मूर्धनि तिष्ठन्ति वह बैठ जाते हैं, वायिषा कौवे बैठते हैं, प्रसाद सिंह जैसे सिंह महल पर सिंह बना हुआ प्रसाद मीन्स होता है महल के ऊपर बने हुए सिंह पर कौवा जैसे बैठ जाता है, उसी प्रकार जो परिश्रम नहीं करता है उसका भाग्य पर भी, उसके पुरुषार्थ पर भी, भाग्य के भरोसे बैठने वाले पर भी उसका कर्म वैसे ही बैठ जाता है कौवों की तरफ। तीसरा, प्रदत्त कथानाम समक्षम आम और नौ लिखत अर्थिना वृक्षेभ्य विमुखा यान्ति। तो अर्थिना वृक्षेभ्य अर्थों को प्राप्त करने वाले वृक्षों से विमुख हो सकता है। 9, नद्या समुद्र में असाध्य अपेय भवंती, नदी समुद्र में पा करके अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। सही बात है। आम, नष्ट क्रियाम धर्म नश्यति, नहीं करने योग्य कार्य करने से धर्म नाश हो जाता है। आम, संतु माधुर्यम जनयति, संत मीठे रसों को जन्म देता है। नहीं, साहित्य से विहीन नर पशु, साहित्य से विहीन मनुष्य पशु के समान है। आम, विपदाम आदो एवं चिंतनीय, विपदाम विपत्ति का कारण है, चिंता कारण है। आम, ठीक है। तो ये 9 आम 9 आम इस तरह से आप भर लेंगे। प्रदत्त क्रियापदे उपसर्ग चित्वा पृथक कुरुत, ये पद दिया हुआ है, इसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को निकालना है। उप तिष्ठन्ति, तो उप अलग किया और तिष्ठन्ति, उत जोड़ सृजन्ति, वी जोड़ नश्यति, अनु जोड़ भवन्ति, अनुभवन्ति, विनिश्यति हो गया, उपसृजन्ति, उक्त जोड़ सृजन्ति। और यहाँ पर है प्रणश्यति, प्र उपसर्ग है, नश्यति मूल शब्द है, प्रभवन्ति प्र और भवन्ति। फिर है विपरीतार्थक का नाम उचित मिलनम कृत्वा लिखा, इसको उल्टा करके लिखना। गुणा दोषा, मधुरम कटुकम, मैत्री शत्रुता, पेया अपेया, सज्जना दुर्जना, धर्म अधर्म। इस प्रकार से आप वीडियो में भी आप इसका मैं इसलिए खींच करके भी मैं भेज दे रहा हूँ ताकि आप देखने में आपको सुविधा होगी, कहीं दिक्कत ना हो, गलती ना करें कहीं। अगर कहीं स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आया तो शब्दों को सुनेंगे और शब्द को नहीं सुन पाए, शब्दों को नहीं सुन पाएंगे तो स्पेलिंग देखिए, वहाँ अक्षर देखिए। धन्यवाद। आज पाठ सुभाषवाणी पाठ का प्रश्नोत्तर